ये जो घाट है पूरा डूब चुका है। यहाँ पे कभी आरती हुआ करती थी, परसों मतलब आरती हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तक और रेत ही रेत हो। जो शेर लगा होता है ना सामने, वो भी स्थिति, उसको भी स्थिति पूछी है। और देखिए आप, ये टूट चुका है। ये हमें बोला गया है कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ भी ये खतरे के निशान से बह का पाठ है वो सब ऊपर किए हुए हैं। उसके बावजूद भी जल का जो प्रभाव है वो कितना तेज है, क्योंकि हाई अलर्ट पे है। गंगा के आसपास के इलाकों में दूर रहने को बोला गया है। पेड़ है ना, ये पेड़ भी ना पूरे गंगा के दोस्त में आ चुके हैं। सब कुछ पेड़ बहा के ले गई है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल डरावना माहौल हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त UP19 ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? एक बार से फिर आपके समक्ष लेके आया हूँ नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गंगा मैया की। गंगा मैया ना अपने भयंकर प्रकोप पे है। पूरा ऋषिकेश जलमग्न है। गंगा की जो धारा है वो भयंकर है, डरावनी है। देखने से ऐसा लग रहा है चक्कर आ गए। मतलब इस तरह की डरावनी जलधारा है गंगा मैया की। पूरी तरीके से टूट चुकी है। और यहाँ पे इतना जल स्तर कितना नहीं होता, कभी भी नहीं होता था कि यहाँ पे ये चढ़ के आ जाए जल स्तर। लेकिन देखो पूरा जल स्तर चढ़ के आ रहा है। सब लोग बाहर ही खड़े हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं महादेव के। हर गंगे नमामि गंगे। तो यहाँ से देखिए आप, ये है गंगा माई का विकराल रूप और जलमग्न हो चुका है। दूर दूर तक देखिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र घूमेगी वहाँ तक आपको मिलेगा दूर दूर तक जल। और ये जो साइड में पेड़ है ना, ये पेड़ भी ना पूरे गंगा के दोस्त में आ चुके हैं। सब कुछ पेड़ बहा के ले गई है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल डरावना माहौल हो रहा है। सारे कपाट खोले हुए हैं। देखिए चारों, ये देखिए जितने भी बैराज के कपाट हैं वो सब ऊपर किए हुए हैं। उसके बावजूद भी जल का जो प्रभाव है वो कितना तेज है, वो एक अलग ही डरावनी स्थिति पैदा कर रहा है ऋषिकेश में। अभी मैं आपको कुछ अंदर का हाल दिखाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसा हाल है। और त्रिवेणी घाट पे और लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी ब्रिज पे भी मैं आपको उनका हाल दिखाऊंगा कि कैसे है वहाँ पे हाल है। आज मैंने सुना है कि जो भगवान शिव की मूर्ति है वो पूरी गंगा जी में डूब चुकी है। क्या आपने कभी देखा है कि गंगा जी के द्वार कभी ऐसे खुले हुए हों? बैराज के जो रास्ते हैं वो ऊपर तक खोले हुए हैं, क्योंकि जो माँ गंगा का जो प्रचंड रूप है वो यहाँ देखने को मिलता है। भाई देखो, जहाँ भी जाओ, जिस भी घाट पे जाओ, वही आपको गंगा जी की प्रवाह में डूबा हुआ मिलेगा। ये साई घाट है। साई घाट के अंदर तक जो मंदिर का जो प्रीमिसेस है उसके अंदर तक टक्कर मार रहा है। देखो रेता जमा हुआ है चारों तरफ। और ये हमें बोला गया है कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ भी ये खतरे के निशान से बह रही है। कभी भी यहाँ से आ सकती है। देखिए कितना तेज बहाव है। जितने भी पिलर थे गंगा के साइड में, जितने भी पिलर थे वो आज सारे डूब चुके हैं। यहाँ भी डर लग रहा है, क्या पता ये वाला हिस्सा भी टूट के चला जाए, क्योंकि जो गंगा का बहाव है वो तो बहुत ही तेज़ है। गंगा माँ जो है अपने आज प्रचंड रूप में है। और कुछ बह रहा था वहाँ पे, इतना मोटा टीन जो है ना ऊपर से, मतलब क्या पेड़, क्या बड़े बड़े वृक्ष, क्या बड़ी बड़ी टीनें, मकान, सब कुछ बह के आ रहा है। इस जलमग्न हो जा रहा है इस गंगा के बहाव में। गंगा माँ का जो जल है वो बिल्कुल ही मटमैला हो चुका है। घाट है जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो जो घाट गंगा माता की आरती के लिए बनाए गए थे वही घाट आज गंगा में डूब चुके हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जब प्रकृति अपना बदला लेती है तो वो ऐसे ही लेती है। देखो भाई, पूरा पाषाण काल में यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था जो गंगा में डूब चुका है। और वो देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे पंखे लगे हुए थे। पंखे पूरे पंखे तो ख़राब ही हो चुके हैं, क्योंकि जल जो है इस टीन के ऊपर था कहीं सुबह। और ये देखो टीन जो है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। टीन टूट चुकी है, क्योंकि जो जल आया ना उधर से एक धक्का मारते हुए आया। और जो बीच में जो पंखा लग रहा है वो देखो आपको बिल्कुल टूटा हुआ है पंखा, जहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको। तो जल का जो प्रभाव था इतना तेज था कि जितने की घाट में टीन साइड भी आई ना, उनको भी अपनी तरफ लेके। देखो दोस्तों, बारिश पड़ती है ना तो ये हाल हो जाता है। ये सबसे पोश इलाका है, उसके बावजूद भी देखो ऊपर से मलबा आता है। और ये मलबा, क्योंकि रात बहुत बारिश हुई है तो ऊपर से छोटा सा पार्ट टूट गया, ये मलबा आ गया। मलबा आके यहाँ पूरा जम गया। तबाही का ऐसा मंजर है। देखो कि जो पुलिस चौकी थी ना त्रिवेणी घाट की, वो पूरी जलमग्न हो चुकी है। सब कुछ नीचे से तो देखो ये पूरी टीन जो है, सब गंगा का जो जल आया था, जो प्रवाह आया था, वो सब उड़ा के ले चुका है। ऊपर का टीन साइड बच गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये कभी पार्किंग हुआ करती थी, जो कि काफ़ी रेत में भरी हुई है। चारों तरफ आपको रेत ही रेत मिलेगा। देखो ये रेत। और अब मैं आपको वहाँ पे गंगा जी का दिखाऊंगा। और आज की जो त्रिवेणी की आरती है वो बंद कर दी गई है। आज यहाँ पर आरती नहीं होगी, क्योंकि जो पूरे घाट है ऊपर तक, जल ऊपर तक आ चुका है त्रिवेणी घाट पे। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि ये जो पेड़ थे, इन पेड़ों के चारों तरफ आपको शिवलिंग ही शिवलिंग मिलते थे। लेकिन अब आपको देखो एक भी शिवलिंग नहीं है इन पेड़ों के, क्योंकि
गंगा जी सब लेके चली गई है। और ये देखिए, ये जो आप त्रिवेणी घाट देख रहे हैं, त्रिवेणी घाट पे जल देखिए, ये जो घाट है पूरा डूब चुका है। यहाँ पे कभी आरती हुआ करती थी, परसों मतलब आरती हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तक और रेत ही रेत हो चुका है। आराम से आना भाई। भाई जी जल भर के लेके आए हैं। पुलिस वाले भैया बोल रहे हैं कि अगर मरने का मन करेगा थोड़ा आगे चले जाओ। तो ये कुछ ऐसा मंजर है यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा त्रिवेणी घाट लिखा हुआ, यहाँ पे वो लिखा हुआ था G20 लिखा हुआ था, लेकिन G20 भी पूरी तरीके से, देखो ये यहाँ पे G20 लिखा हुआ था, G20 भी मतलब जल ऐसा आया कि G20 भी उड़ा के ले चुका। और ये जो पुलिस का जो भी यहाँ पे बहुत कुछ हुआ करता था भाई। देखो ये जो लग रहा है ना, ये पूरा डूब चुका है। पुलिस वाले वहाँ पे लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि भैया पीछे हो जाओ, क्योंकि जो अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह गई है गंगा। तो पुलिस वाले बार बार यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं। त्रिवेणी घाट पे भी, त्रिवेणी घाट पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी आदमी नहीं दिखाएगा, देखो। और पुलिस वालों ने वहीं पे रोक दिया है, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है वहीं पे। देखो वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि जल का जो प्रभाव है वो कभी भी और बढ़ सकता है। क्योंकि अभी 2 दिन रेड अलर्ट बोला हुआ है, तो और भी पानी यहाँ पे, और भी जल यहाँ पे आ सकता है। बहाव इतना तेज़ है कि देखो एक छोटा सा पेड़ है, कितना बहा के लेके जा रहा है उसको। अभी ये है चंद्रभागा नदी। कभी कभी आपको बड़ी सूखी दिखाई देती होगी, लेकिन अब देखो धारा का जो प्रवाह है ना, वो कितना फास्ट है यहाँ पर। और ये जाकर सीधा गंगा जी में मिल जाती है। और ये जो बिल्कुल सूखी हुई थी, आज एक प्रॉपर नदी का रूप ले चुकी है, अपने पूरे उफान पे है। तो आप जैसे वहाँ से भी देखोगे, तो वहाँ से पूरे उफान से आई हुई है, क्योंकि ऊपर बादलों में बारिश हो गई है, ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और उस बारिश की वजह से इस गंगा जो ये नदी है, ये भी पूरी फुल हो चुकी है। काम लग गया था यहाँ भाई, लड़ाई का माहौल बन गया था, लेकिन कैमरे में नहीं कैद हो पाया। एक MP की गाड़ी थी ये वाली, इसको ड्राइवर को पीटना चाह रहा था कोई, लेकिन बचा लिया गया लोगों के द्वारा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जानकी ब्रिज, और जानकी ब्रिज में आपको माँ गंगा के दर्शन कराऊंगा। तो यहीं पे बाहर सड़क पे से ही गंगा माँ का लुत्फ़ उठा रहे हैं जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, क्योंकि घाट तो सारे ही गंगा जी की चपेट में आ चुके हैं। और वो कहीं घाट हुआ करता था वो वहाँ पे, और यहाँ तक जल है, देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक जल है। तो पहले वहाँ तक घाट हुआ करता था, ये है देखो रेलिंग जो है, इसके नीचे घाट हुआ करता था। दोस्तों ये मैं आ चुका हूँ गीता भवन के सामने, और गीता भवन का भी दृश्य दिखाऊँ तो ये सामने गीता भवन है, और गीता भवन का भी मैं दृश्य दिखाऊँ तो गीता भवन का भी दृश्य सेम ही है। यहाँ पर भी सभी घाटों में बाढ़ आ चुकी है। ऋषिकेश में एक बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है। और देखिए ये 3 साइड जो बनी हुई थी सब कुछ टूट गया है। ये फ़ोन का खंभा देखिए, जो फ़ोन का खंभा, ये वाला जो फ़ोन का खंभा था, ये भी टूट चुका है। और 3 साइड तो पूरी ध्वस्त हो चुकी है यहाँ पर। बस ये रेलिंग बची हुई है, ये भी जो बीच की रेलिंग थी वो भी रेलिंग जा चुकी है, रेलिंग कुछ नहीं बची है। देखो ये जो थोड़ी थोड़ी रेलिंग बची हुई है, रेलिंग भी नहीं तो पूरे घाटों को ध्वस्त करते हुए चले जा चुका है जल। और जल का प्रभाव भी कम नहीं है, और 2-3 दिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश बता रखी है। कहते हैं ऋषिकेश प्यार की सिटी है, एक तो गाय माताओं से ऋषिकेश भगी रहती है, और कहते हैं ऋषिकेश प्यार की सिटी है। और आपको यहाँ पे कभी भी भीड़ नहीं कम मिलेगी। शाम का टाइम है, पूरा भरा हुआ है। अगर मैं ऊपर तक दिखाऊँ ना आपको, तो पूरा भरा हुआ है। गाय हमारी माता है, और इसलिए हमें कुछ नहीं आता है, तो गाय माता को रास्ता देना जरूरी है। और यहाँ पर मतलब चाहे ऋषिकेश कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी उत्साह की कमी नहीं होती। यहाँ पर हमेशा भरा रहता है, और यहाँ पर जो लोगों का जो जोश है वो हमेशा बरकरार रहता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी मैं चलता हूँ परमार्थ निकेतन, क्योंकि भगवान शिव की दर्शन भी आपको कराने ज़रूरी हैं, और वहाँ पर हम जल का प्रभाव देख लेंगे। वैसे तो काफ़ी आपको पूरे वीडियो में मैं जल का ही हिस्सा। तो जी फाइनली हम पहुँच गए भगवान शिव की मूर्ति पे, परमार्थ निकेतन पे। और परमार्थ निकेतन पे भी भगवान शिव कितने अद्भुत लग रहे हैं भाई जी। गंगा का जो जल है वो उनको टच करते हुए जा रहा है।
जो रेलिंग थी उस साइड की रेलिंग टूट चुकी है, इस साइड की थोड़ी सी बची है, शायद ये भी टूट जाए 1-2 दिन में। लेकिन आप देखोगे यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी रेलिंग का टूट चुका है पूरा। और जो उधर वाली रेलिंग थी वो तो पूरी ही टूट चुकी है रेलिंग। तो जो ये 2 रास्ते थे जाने के लिए भगवान शिव के, बीच में भगवान शिव की मूर्ति है, वो तो 2 रास्ते जाने के लिए, एक रास्ता उधर से, एक रास्ता इधर से। तो एक रास्ता उधर से जो है पूरा टूट चुका है, एक रास्ता जो इधर से है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, इधर से टूटा हुआ है। और अद्भुत नज़ारा है, ये अद्भुत लग रहा है। मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ दिन पहले G20 का समिट हुआ था और काफ़ी पैसा लगाया गया था। और ये शीशे विशे पूरा तरीके से यहाँ पे पूरा डेकोरेट किया गया था। लेकिन गंगा माई का ऐसा प्रकोप आया, गंगा माई की ऐसे कृपा हुई कि सब कुछ अपने साथ बहा के ले चुकी है। देखो यहाँ पे सब कुछ तोड़ चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो दोस्तों सुबह से हो गई शाम, तो अभी हम अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और धीरे धीरे जो जल है वो इस तरह वो और बढ़ गया है। तो आशा करता हूँ कि सब सेफ रहें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।